नमस्ते, मैं रामेश्वर बद्दर मराठवाड़ा नेता यूट्यूब चैनल से आपका मैं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब चैनल लास्ट 6 मंथ से है। मेरा मराठवाड़ा नेता न्यूज़पेपर लास्ट 36 ईयर से है। आई एम एमकॉम, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट एंड शो दी वेरियस गेम्स। मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पर नेशनल यानी खो खो के गेम हो रहे हैं और आप शोभा नारायण जी, आपको अर्जुन पुरस्कार भी मिला, पता चला, मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं आपको मनपूर्वक हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपका नेटिव यानी रूरल एरिया में से हो या अर्बन एरिया में से हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आप खो खो में किस प्रकार से आए, इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी देना। मेरा नाम शोभा नारायण है। मैं बेंगलुरु से बिलोंग करती हूँ। बेंगलुरु बोले तो मेरे फादर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम करते थे। तो जैसे 90s में मेरा ये गेम के तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। मेरे फादर, हम लोग गांव के एक स्कूल में पढ़ते थे। गांव बोले तो जैसे बेंगलुरु होते भी उस टाइम में उतना डेवलप नहीं हुआ था, जैसे कि छोटे छोटे गांव जैसे ही था उस टाइम में। तो मेरे गांव से लेके जाके फैक्ट्री का भारत इलेक्ट्रॉनिक स्कूल में दाखिला करवाने के बाद उधर अभी मेरा कोच इधर आए हुए कड़पा के तो उधर वो खो खो खिलाते थे। तो रोज मैं स्कूल आते जाते देखती थी उधर खेलने, और मेरे स्कूल खेलने जैसे कि खो खो ही नहीं, दूसरे गेम्स की तरफ ज्यादा ही मेरा इंटरेस्ट था और ये थोड़ा ज्यादा खो खो की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था। तो प्राइमरी में जब खेलते थे तो खो खो ही खेलते थे, तो उधर कैंप लगा रहता था, तो आने जाने के वक्त ऐसे ही देख लिया तो इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उधर स्कूल में पढ़ाई करते करते मेरा ये प्रैक्टिस भी उधर ज्वाइन कर लिया मैंने। तो उसने मुझे ये ऐसा एक गेम है, ये कोको इंडिजिनियस गेम, इतना इंटरेस्टेड है, एक बार उसको नशा चढ़ जाता है कोई इस चीज का बोले तो इतना नशा चढ़ जाता है, उसको छोड़ने का मन नहीं होता। तो ऐसे ही एक बार अट्रैक्ट हो गया तो उसका गेम के बारे में इंटरेस्ट में मुझे आ गया, बाद में छोड़ने का मन ही नहीं किया। तो मैं हाई स्कूल में जब पहुंची 91 में, तब से मैंने शुरू किया ये गेम खेलना। तो मैं 91 से 2001 तक पूरा 10 साल कर्नाटक स्टेट को रिप्रेजेंट किया मैंने। तो 10 साल सीनियर नेशनल्स में मेरा 10 टाइम्स रिप्रेजेंटेशन है। ऑलमोस्ट सारा सीनियर नेशनल्स विनर्स रहा है हमारा। 10 साल पूरा विनर्स रहा है। और उसी बीच में ओपन नेशनल्स और नेशनल गेम्स वो सब कुछ पार्टिसिपेट किया है। और क्लब के तरफ से बोले तो मेरे कोच इतना इनकरेजिंग थे और इतना बच्चों को सिखाने का ये क्षमता रखते थे, इसलिए हम लोग भी इतना आगे चल पाए। और उस टाइम में अपना फेडरेशन भी इतना, एसोसिएशन भी सपोर्ट करता था, फेडरेशन भी इतना सपोर्टिव था, और सारे के सारे क्लब मेंबर्स भी इतना, जैसे कि एक ग्रुप बन गया अपना टीम, जैसे बोले तो फ्रेंड्स भी ज्यादा हो गया इनकी, जैसे इन खो-खो की वजह से, और टीम भी अच्छा बन गया। तो ऐसे ही ऑलमोस्ट 10 इयर्स क्लब का टीम भी चला और ये भी चला। मेरा नेशनल्स आना जाना सब कुछ चला। तो ये गेम मुझे लाइफ भी दिया है और फेम दिया है। जीवन जो अभी मैं जो भी हूँ इसी की वजह से हूँ। जो रिकॉग्नाइज करते हैं इसी की वजह से रिकॉग्नाइज करते हैं। जो मेरा लाइफ भी बना है, जो मेरे लाइफ का अभी जो अर्निंग सब कुछ इसी की वजह से मिला है। तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी टुवर्ड्स द गेम। मैं बहुत आभारी हूँ, जैसे कि इस गेम में मुझे सब कुछ दिया है। अच्छा, आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? मेरा उधर ही, जब बेल में शुरू किया तो उधर ही में मेरा 12th स्टैंडर्ड तक उधर ही हुआ। बाद में मैं दूसरे कॉलेज में डिग्री तक पढ़ाई किया। तो उसके बाद मेरा डिग्री के बाद डिप्लोमा, NIS डिप्लोमा होता है, जो कोचेस का पढ़ाई होता है। तो मैंने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग साई सेंटर में बेंगलुरु से किया। तो BPED MPED भी हुआ मेरा, MPhil भी हुआ था।
हुआ है। और NIS खत्म करने के बाद मेरा यूथ सर्व कर्नाटका स्टेट का यूथ सर्विस डिपार्टमेंट है, तो कोचेस के लिए अपॉइंटमेंट होता है, उधर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। जैसे कि परमानेंट नहीं था, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मैं ऑलमोस्ट 8-9 साल तक मैंने काम किया उसी एज ए कोच। तो उस ड्यूरेशन कुछ बच्चे भी मेरे अंडर आए, मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिला बच्चों को खेलने के लिए, सिखाने के लिए जैसा। तो उस टाइम का कुछ बच्चे अभी भी नहीं खेल रहे, लेकिन वो उसका खेल का खत्म करके वो भी कुछ लोग NIS कर रहे हैं, कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है वो वाला। तो MPhil के बाद मेरा डिग्री कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ था, यूथ सर्विस डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कर रही थी, तो उधर मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट भी लगा। तो मीनवाइल मुझे इसी गेम का अर्जुन अवार्ड के रेफरेंस के ऊपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में गैस एजेंसी का वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वुमन के कैटेगरी में मुझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गैस एजेंसी भी अलॉटमेंट हुआ। तो सिर्फ मुझे 3 महीना ही मिला डिग्री कॉलेज में काम करने का। तो उसके बाद में उसको छोड़ के मैं अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डीलरशिप है मेरे पास। अच्छा, डीलरशिप चला रहे हो, मेरा खुद का बिजनेस है बिकॉज ऑफ कहाँ पर है, कौन सी सिटी में? ये बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर में है, हासन डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंद्रायपटना के एक तालुक प्लेस है, वहाँ पर लगा है। तो अभी ठीक है, 10 साल ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गया ये गैस एजेंसी मुझे अलॉट होके। तो अभी वो रन कर रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार की वजह से जैसा आपको गैस का एजेंसी मिला, वैसा और क्या क्या बेनिफिट? सर, ये अर्जुन पुरस्कार की वजह से मुझे तो ये मिला, देखिए मुझे 99 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2010 तक मेरा क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोच और ये डिग्री कॉलेज में गई थी, फिर भी अवार्ड की वजह से तो नहीं मिला था मुझे। बाद में अवार्ड की वजह से मुझे ये गैस एजेंसी मिला, लेकिन डिपेंड्स अपॉन अलग अलग स्टेट्स। जैसे कर्नाटका में तो अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, सिर्फ पुलिस, कर्नाटका स्टेट पुलिस में खो-खो प्लेयर के लिए अपॉइंटमेंट देते थे उस टाइम में। तो दूसरे इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था इसकी वजह से, लेकिन ये हो गया। दूसरे स्टेट में अभी महाराष्ट्र में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। अभी तो अल्टीमेट को शुरू हो गया है, तो सारे स्टेट में दूसरे अभी कुछ KPTCL का कुछ सब कुछ शुरू होने का सोच रहे हैं। अभी रेलवे भी शुरू हो गया है, तो रेलवे में भी काम मिलने लगा है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, तो अर्जुन पुरस्कार नहीं तो भी वो एक अच्छा प्लेयर है, तो सबको मिल रहा है। साथ में अर्जुन पुरस्कार मिले तो वो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, ऐसा एक ये तो और भी उसको आप यानी स्टूडेंट को, यंग जनरेशन को खो खो के तरफ क्यों आना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? खो खो की तरफ ये तो जैसे कि मदर गेम मदर गेम होता है। एक तो है ये गेम अपना गेम है, जैसे कि हम लोग हमारे घर में पेरेंट्स को मानते, जैसे खो खो कबड्डी को तो ऐसे ही माना जाता है इंडिजिनियस गेम के। और इतना अट्रैक्टिव गेम है, इतना अच्छा गेम है। कुछ लोगों को वो पहले ये अपॉइंटमेंट का अपॉर्चुनिटीज नहीं था, अभी वो भी है। उसको छोड़ के एजुकेशन के लिए काम आता है। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग मेडिकल सीट में भी इसको कंसिडर कर रहे हैं। और इतना फिजिकली फिट रह सकते हैं और अपने स्टेट के लिए खेल सकते हैं, अपने पैशन के लिए खेल सकते हैं। और अभी तो अल्टीमेट को शुरू हो गया है, तो अपॉर्चुनिटी है उनके पास। जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है यानी गेम्स के बारे में, आप यू आर सेटिस्फाइड? नहीं, वही सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी में तो जैसे अभी अलग अलग स्टेट में उनके हिसाब से वो कुछ कर सकते थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्टेट वाले सारे, मैं बोलती हूँ सेंट्रल वाले सारे, स्टेट वाले सारे गेमों को एक ही नजरिए से देखो। जैसे कि डिफरेंशिएट मत करो कि मेरा
विनम्र जैसा बनेंगे। क्रिकेट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इंडोर कुछ गेम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो आप यूथ एंड बच्चे लोगों को या लेडीज को कि डे बाय डे लेडीज गेम्स के तरफ से कम होते जा रहे, बुक वर्म होते जा रहे, खेल के मैदान यानी शमशान के जैसा शांत शांत दिखते हैं, तो किस प्रकार से खेल के मैदान में यूथ मैक्सिमम आएंगे, इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले मेरे ख्याल से जो भी बच्चा जो भी गेम खेलते उनको एटलीस्ट उनको वो अगर नेशनल्स वगैरह के लिए इंटरनेशनल तक जाने वाला नहीं हो तो भी नेशनल्स खेल रहे अपने स्टेट के लिए नाम ला रहे तो उसको एक एटलीस्ट मिनिमम जॉब चाहिए। और दूसरा एक काम है कुछ गेम को हॉस्टल फैसिलिटी और जो डे बोर्डर्स ये कुछ फैसिलिटीज मिल रहा है तो वो गेम सबको मिलना चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटीज जॉब का भी मिलना चाहिए, वो एक बात है। और मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस प्लेयर्स में भी कम होना चाहिए। अच्छा, जैसे अपने सिर्फ जॉब के लिए खेलते हैं तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होता। नॉट गुड। हाँ, सो गेम की तरफ भी अपना इन्वॉल्व रहना चाहिए। डेफिनेटली व्हेन यू आर गिविंग योर बेस्ट डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। हम लोगों को कुछ पता नहीं था हमारे टाइम में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, अर्जुन अवार्ड में मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं था, लेकिन हमें कुछ मिला है क्योंकि हम लोग गेम के टुवर्ड्स तो जस्टिफाई कर रहे थे, गेम खेल रहे थे तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे हिसाब से, मुझे नहीं था। तो जैसे अभी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ा वो गेम की तरफ सबको काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा इसीलिए नहीं खेल रहे, तो एटलीस्ट थोड़ा दिखाओ। अभी बच्चा भी रोते हैं तो चॉकलेट दिखाने से चुप हो जाता है, तो कुछ काम वगैरह इंट्रोड्यूस करो, ओपन अप करो कुछ कंपनीज में, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली खेलेंगे। मेरे ख्याल से आगे अभी खेलेंगे क्योंकि अल्टीमेट को शुरू हो गया तो सबको ओपन अप अच्छे से मिल रहा है, तो अच्छा ब्राइट फ्यूचर है खो-खो के लिए। और जब हमारे प्ले टाइम में खेलते थे तो बेयरफुट में ग्राउंड में खेलते थे, अभी इनको मैट इंट्रोड्यूस हो गया, इंडोर स्टेडियम भी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैट? शोइंग अ पार्श, जैसे कि हम भी स्टैंडर्ड है कि वो हो रहा है, और एक तरफ से इंजरीज का चांसेस भी है और कम चांसेस भी है। मिट्टी चांसेस कैसे है और कम कैसे है? जैसे कि मिट्टी के ऊपर गिरते हैं तो उसको स्क्रैचेस वगैरह होने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर वो वैसा चांसेस नहीं है, लेकिन समटाइम्स मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होता है तो नी इंजरीज ऐसा होने का चांसेस है। और जैसे कि मिट्टी के ऊपर जो हमारा नेचुरल गेम आता है थोड़ा उसके ऊपर नहीं आता है। आई पर्सनल मेरा पर्सनल ओपिनियन, जैसे कि वुडन के और मैट के ऊपर, लेकिन गेम को अगर ऊपर लेके जाना है तो एसेंशियल है। सिर्फ हम लोग को सोच के जो बढ़ रहा है गेम उसके दो नहीं दबा सकते, तो वो एसेंशियल है, उसको रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी तो इतना ज्यादा, पहले तो मुश्किल होता था, सब लोगों को अभी फैसिलिटी भी मिल रहा है, अफोर्ड भी कर सकते हैं अभी, तो मैट के ऊपर खेलना चाहिए। सब स्टेट में सबको फैसिलिटी मिलना चाहिए। अभी कुछ स्टेट में है कुछ स्टेट में नहीं है, तो वो इधर दिक्कत महसूस कर रहे हैं खेलने के लिए। मैट के ऊपर अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो मुश्किल हो जाता है। खो खो के प्लेयर फिटनेस के लिए क्या क्या करना जरूरी है? फिटनेस के लिए वो एक्चुअली पहले तो डाइट वगैरह नहीं था, अभी तो डाइट प्लान बहुत बोल रहे हैं डाइटिशियंस वगैरह, तो मेरे ख्याल से पहले वो खुद सुबह शाम प्रैक्टिस तो करना है। एक कोच के अंडर में करेंगे तो डेफिनेटली वो बताएंगे क्या क्या करना है, क्या उसके हिसाब से हम लोग फिटनेस करें तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और वो अपने इन्वॉल्वमेंट भी रहना चाहिए। फिटनेस बोले तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट विदाउट इंटरेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो सराव प्रैक्टिस ये रेगुलर होना चाहिए या सीजनल होना चाहिए? प्रैक्टिस तो रेगुलर होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है कंटिन्यूअसली गेम खेलो तो उसके ऊपर बच्चों का इंटरेस्ट भी लॉस होने का चांसेस है। हाँ। तो इसको बीच में रिक्रिएशन जैसा कुछ बना कुछ दूसरे तरह से उसको खेलने के लिए डाइवर्ट करके ऐसा करके करने से इंटरेस्ट भी बना रहेगा
और उसका फिटनेस भी होता रहेगा और जब भी रिक्वायरमेंट है तब प्रैक्टिस भी करना। जब आप बिगिनिंग में खो खो शुरू किए उस समय के रूल्स और आज के रूल्स इसमें क्या क्या चेंजेस हुए? इतना ज्यादा मेरे ख्याल से इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ अभी। अल्टीमेट खो के लिए बहुत तो चेंजेस किए हुए। दूसरा छोड़ के थोड़ा मेजरमेंट में चेंज हो गया और थोड़ा फाउल रिलैक्सेशन कर दिया है। उसको छोड़ के ज्यादा मेरे ख्याल से इतना ज्यादा रिलैक्सेशन तो नहीं हुआ। थोड़ा चेजर्स को एडवांटेज मिला है स्पीड बढ़ाने के लिए गेम को, और वही मैट इंट्रोडक्शन वो हुआ है। दूसरा इतना ज्यादा मेरे टाइम का और अब का इतना ज्यादा नहीं। तो खो खो में रनिंग इज इम्पोर्टेंट और क्या क्या इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली वही मैं बोल रही थी, खो खो इज मदर गेम ऑफ ऑल गेम्स। इसमें फ्लेक्सिबल जैसे मोटर क्वालिटीज बोलते हैं, 5 मोटर क्वालिटीज, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन की 5 चाहिए। क्या क्या बोले? 5 स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, वो 5 चाहिए। कोऑर्डिनेशन नहीं होता भी नहीं होता है, स्पीड तो चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और स्ट्रेंथ और एंडोरेंस तो कंपलसरी है। जब एखादी बार एक गुण से 1 पॉइंट से जब डिफीट होते हैं तो उस समय कैसा लगता था? उस समय तो बहुत बुरा लगता था और उस टाइम में अगर मेरे वजह से ऐसा हुआ तो मैं खुद को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, गिल्टी कॉन्शियस फील होता था। तो लेकिन वो गेम है, तो ऐसा अगर मुझे गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है तो देखने वालों को ज्यादा एंथुसियास्टिक लगता है। वो क्या टो के ऊपर बिठा के रखने जैसा होता है ना, वो प्रेक्षकों को भी मिलना चाहिए, तो तब वो इक्वल कॉम्पिटिशन ऐसा होता है, तो ऐसा रहना भी चाहिए। आप अभी तक नेशनल गेम्स एज ए प्लेयर बोल के नहीं, नेशनल गेम्स कितनी जगह पार्टिसिपेट इस प्रकार हुए आप? 2010 के बाद 10 से 11 तक में नेशनल्स में जाती थी वुमेन कोर कमेटी के और टेक्निकल कमेटी के सब गेम्स में गई थी गुवाहाटी में और एशियन चैंपियनशिप में भी गई थी। पिछले 4-5 साल से मेरा कुछ नहीं हो पाया था आने का। अभी इधर आई हूँ, देखेंगे आगे क्या क्या होगा। तो कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ कोरोना की वजह से, जैसे कि बच्चों का प्रैक्टिस के बारे में प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से 2 साल उस पीरियड का बच्चों का पूरा लाइफ बर्बाद हुआ। तो उस 2 साल का सर्टिफिकेट निकल गया हमसे, 2 साल का पूरा स्पोर्ट्स बर्बाद हो गया। तो एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट उस 2 साल में जो भी बच्चे खेल नहीं पाए, सर्टिफिकेट मिलता तो एजुकेशन में कुछ काम में कुछ भी आ सकता था वो सर्टिफिकेट। तो वो सब कुछ बहुत मुश्किल टाइम था स्पोर्ट्स के लिए। अभी ये उस्मानाबाद यानी महाराष्ट्र में का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोल के पहचाना जाता है। यहाँ का मैनेजमेंट, रहने का मैनेजमेंट, भोजन का मैनेजमेंट, ऑल मैनेजमेंट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे मैंने बहुत सारे नेशनल्स मैंने पार्टिसिपेट किया है, देयर इज नो डिफरेंस। जैसे बैकवर्ड है, उधर बहुत अच्छा किया, इधर अच्छा नहीं किया, ऐसा महसूस नहीं कर रही हूँ मैं। ग्राउंड सब कुछ बहुत बढ़िया किया है, खाने का भी अच्छा किया है, अकोमोडेशन भी अच्छा है, लेकिन मैं टीम्स का बारे में नहीं जानती हूँ बिकॉज मैं उधर नहीं जा पाई, थोड़ा दूर रहती है। लेकिन हम लोगों को जो मिला बेस्ट मिला है, बहुत अच्छा किया है, तो मैनेजमेंट भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो क्यों आप लोग ऐसे सोच रहे बैकवर्ड के मुझे नहीं पता चल रहा मैंने जो अब तक देखा है वो बेस्ट नेशनल। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके सिवा आप कुछ कहना चाहते हो गेम्स के बारे में? हाँ, मैं बच्चों को कहना चाहती हूँ, अभी तो आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी ओपन अप हुआ है, अल्टीमेट को हो रहा है, उधर जैसे कबड्डी को एक्सप्लोजर मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, आपको भी उधर से एक्सप्लोजर मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, काम भी चालू हो गया। तो सब लोग अपने फुल डेडिकेशन से अपना फुल डेडिकेट करके खेलो और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है उसको भरपूर इस्तेमाल करो और आगे जाके खूब नाम तरक्की आप भी कमाओ, खो को भी नाम बढ़ाओ। धन्यवाद। आपण खूप लकी आहोत की आज या ठिकाणी उस्मानाबादला
डॉक्टर चंद्रसिंह जाधव सरांनी जे एक सुरेख नियोजन केलेलं आहे आणि त्या नियोजनाबरोबरच या ठिकाणी आपल्याला 2 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त लोकांच्या मुलाखती घेण्याची संधी मिळाली, ज्यात शोभा नारायण असतील, सुषमा सारोळकर असतील. मित्रहो, आपण हे ऐका आणि अधिकात अधिक लोकांपर्यंत खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय एकात्मता जर पाहिजे असेल, सर्व धर्म समभाव पाहिजे असेल, गरीब श्रीमंत भेदपासून दूर जायचं असेल तर चला खो खोच्या मैदानावर जाऊया आणि आपण अधिकात अधिक संख्येनं खो खो मध्ये सहभागी होऊया अशा प्रकारची मी विनंती करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. प्लीज शेअर, सबस्क्राईब अँड फॉरवर्ड. धन्यवाद. नमस्कार.